मैं खुद पर ढकेला था इस बार रोहित को बगैर किसी रन से अभी भी सामना करेंगे गिरीश का। नॉट इलियास भाई अगली परीक्षा है इस बार बढ़िया गेंद थी, हल्की सी अंदर की तरफ आ रही थी मगर कर दिया था वहां पे अंपायर द्वारा। एक हल्की सी अपील जरूर हुई थी यहाँ पे। फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं रोहित के लिए तो एक पॉइंट पे लगा दिया गया बिल्कुल डीप बाउंड्री लाइन के नजदीक, और एक कवर और एक लॉन्गो और एक लाइन लेग की दिशा में स्पीड बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर रही थी जिस कारण खाता खुल गया फिलहाल अतिरिक्त के सारे RL1 पौड़ी का। क्रिकेट का रुकू चले बढ़िया गेंद थी, अंदर की तरफ आ रही थी। लाजवाब गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं गिरीश भाई। एक बार और बता दूं RL1 को अगर शुरुआती से रन नहीं आएंगे तो बहुत बड़ा दबाव आपको झेलना पड़ेगा। कड़क प्रहार करना चाहते थे ऑन साइड में, बड़ा गए वहां पे देखना होगा दूसरे के लिए कोई बातें आने था नहीं। अगर इलियास वहां पे गलत तौर पे उनको जाना था इसलिए मना किया था। एक ही रन से वहां पे संतुष्ट अपना खाता खोल दिया रोहित ने और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 2 रन। देखना होगा क्या कुछ कर पाते। बढ़िया गेंद थी इस बार टप्पा खाने के बाद, ओवर की समाप्ति थी, बेहतरीन गेंदबाजी थी। एक बार लगा कि बाहर की तरफ निकल ली दिमाग, टप्पा खाने के बाद अंदर रही थी गेंद। तो एक सुंदर ओवर समाप्त होता हुआ गिरीश भाई का। मात्र 1 रन खर्च किया था एक अतिरिक्त के रूप में, तो 2 रन से यहाँ पे रोका उन्होंने अपने आप को अपने ओवर को। तो बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ गिरीश भाई का। पहले छोड़ से धीरे धीरे कदमों से करेक्ट शॉट बिल्कुल पहले की दिशा में सुंदर छक्का आता हुआ। तो अब बल्ला खुलता हुआ रोहित का। कई छक्के आने बाकी अभी शेष, क्योंकि एक लंबा और रन रेट आपके सामने फिलहाल स्कोर बोर्ड में 144 145 रन चेस करते हैं यहाँ पे। मैच का आनंद ले सकते हैं। स्पीड चले बढ़िया गेंद थी मिस फील्डिंग और 4 रन। बल्ले का या भाई का बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा था। पहली और दूसरी स्लिप के बीच में से गेंद, क्योंकि आउटफील्ड बहुत खराब है वहां पे और जिस कारण गेंद की रफ्तार 4 गुनी से आगे बढ़ जाती है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। 4 रन के सारे स्कोर बोर्ड, 12 रन जबकि चले। एक बार फिर गेंदबाज रोहित के लिए कड़क प्रहार, मगर प्राकृतिक आपदा सामने एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा रोहित को। 13 रन स्कोर बोर्ड। कस्बा भर मुकाबला, जैसी जैसी मुकाबला आगे चलता चला जाएगा 5 ओवरों में पता लग जाएगा मुकाबले किसके फेवर में जाने वाला है, क्योंकि शुरुआती ओवर बहुत बेहतरीन रहा था वहां पे गिरीश का, मगर दूसरा ओवर थोड़ा सा अब RL1 पौड़ी के फेवर में जाता हुआ। अगर थोड़ा आज खासी उम्मीद है इलियास भाई से। इस बार ऑन साइड में गए वहां पे देख पाते हैं, अगर बढ़िया क्षेत्ररक्षण 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्षेत्ररक्षण, काफी लंबी रेस लगानी पड़ी उन्हें ऑन साइड में। विकेट से लॉन्ग की दिशा में गए थे, मगर 1 रन से थोड़ा सा आगे और बढ़ गए। इस बीच चले दूर वाले छोर से गेंदबाज तैयार रोहित के लिए। बढ़िया गेंद की लंबाई की गेंद थी, ऑफिस गेंदबाजी करा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से कोई बड़ा जोखिम या बड़ा प्रहार न कर पाए बल्लेबाज। तो बढ़िया वापसी गेंदबाज द्वारा। गेंदबाज की बहुत बड़ा भंडार है फिलहाल जबरे के पास, मगर किस तरह से खेलते हैं पौड़ी देखने वाली बात होगी। इस बीच एक बार और तैयार गेंदबाज दूर वाले छोर से बढ़िया की लगातार डॉट करा रहे वहां पे, और ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड 14 रन। तो कहीं ना कहीं दबाव जरूर है यहाँ पे पौड़ी के ऊपर, बड़ी आसान हो जाएगी फिर। इस बीच चले देखना भाई इलियास आसान विकेट करा देते हैं। तो आज जो हमें बता रहा था बल्ला उनका जरूर फिसला था ग्रिप के बाहर, और छोटा शॉट होने के कारण कस्ते में निकल गए इलियास। और ड्रेसिंग रूम में आप देख सकते हैं खुशी की लहर जम रहेगा, क्योंकि बड़े विकेट का पतन हुआ था। काफी बड़ी उम्मीद थी आज इलियास से, मगर ज्यादा समय नहीं दे पाए थे। बढ़िया गेंदबाजी सुमित द्वारा, हल्के हाथों से गेंदों को उन्होंने रखा था। बड़ा प्रहार करना चाह रहे थे वहां पे इलियास भाई, मगर बल्ले का टोपेज लगा और साथ में ग्रिप से हाथों से बल्ला भी छिटक गया था, जिस कारण एक छोटा कैच
वहां पे बनाने में मिड विकेट विराट की दिशा में एक आसान कैच बना बैठे कदमों से मोहित के लिए। ओह गजब का शॉट, ढेर सारी शुभकामनाएं मोहित भाई आपको। आते ही आपने जो है कि पारी का आगाज किया, अपनी पारी का और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 20 रन, जबकि तीसरा ओवर जारी है फिलहाल सुमित द्वारा। बड़ी उम्मीद है आज मोहित भाई आपसे कि R11 पौड़ी को जो है कि एक बार पुनः फिर 22 का ताज दिखा पाते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि अंतिम क्षण है ये। इसके बाद घर वापसी जाना पड़ेगा। ऑफ साइड पे फ्लोर वन गेट कराई थी वहां पे सुमित द्वारा, बाइक के रूप में ये रन और एक और अतिरिक्त आता हुआ, तो कहीं ना कहीं फिर मुकाबला टेस्ट की ओर बढ़ता हुआ। 145 रन बनाने हैं यहाँ पे R11 पौड़ी को। जवाब में अभी फिलहाल तीसरा ओवर जारी है चमरे की तरफ से सुमित द्वारा। रोहित है फिलहाल सामने। ओह वाह क्या बल्लेबाजी, रोहित के बल्ले से जैसी बल्ले से गेंद हुई थी, एक कॉमेडी बॉक्स के ऊपर से और मिड विकेट के मैदान के दिशा में एक लंबा छक्का आता हुआ। तो कई छक्के और आने बाकी शेष है स्कोर बोर्ड में, क्योंकि लंबा रन रेट गेंदबाजी आज खराब रही थी R11 पौड़ी की। जवाब में जब बल्लेबाजी क्रम में उतरी थी दिगोली खाल चमरिया, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली थी वहां पे। तो फिलहाल नॉन स्ट्राइक एंड पे लंबा ओवर आता हुआ सुमित भाई का, थोड़ा सा बैकफुट पे है सुमित भाई, क्योंकि 2 ओवर बहुत बेहतरीन हुए थे और गिरीश का ओवर की जितनी ज्यादा तारीफ की जाए बहुत कम रही। मात्र 2 रन खर्च करे थे वहां पे गिरीश भाई ने, एक अतिरिक्त और सिंगल के साथ रोटेट किया था वहां पे रोहित ने। फिलहाल इस बीच चले, पहले खेल गए थे, इंतजार करते हैं कमर के ऊपर से बहुत बेहतरीन शॉट हो सकता था, ये मेरा अनुमान है, मगर बल्लेबाज अपने हिसाब से खेलता है फिलहाल। मगर ढेर सारी शुभकामनाएं सुमित के लिए वापसी हुई इस बीच, एक बार और तैयार। फिर वही लगातार वही गलती करे जा रहे हैं फिलहाल रोहित, क्योंकि विकेट कीपर नजदीक है, कदमों का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं और होना भी चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं एक एक गेंद बहुत कीमती है फिलहाल पौड़ी के लिए। इस बीच चले बढ़िया ऑन साइड में गेंद को धकेला था, रन लेना चाह रहे थे वहां पे, तो मना कर दिया। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड 28 रन। गेंदबाजी के लिए जाने जाते परविंदर, बढ़िया गेंद की ऑन साइड में गेंद को धकेला था, कैच था वहां पे, एक ही रन के वहां पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। छोर से हल्के हल्के कदमों से और इस बार ऑफ साइड में गेंद को उठाने का प्रयास किया था, बल्ले का निचला हिस्सा जरूर लगा था, एक ही रन से संतुष्ट, कोई दबाव आने वाला नहीं है फिलहाल चमरे के ऊपर। लंबे हिट दिखाने होंगे आपके लिए, पूरा मैदान खाली है, चाहे ऑफ साइड की बात करें, ऑन साइड की बात करें, लॉक ऑफ की बात करें, लॉक ऑफ की बात करें, हैंडलेग की बात करें, सारा क्षेत्र आपके लिए खुला है। कवर स्टेट बाउंड्री की तरफ वहां पे और बढ़िया क्षेत्र कैच करने का मन बनाया था, वहां तक पहुंच नहीं पाए थे, मगर बैकअप करने के लिए दूसरे खिलाड़ी आए थे और एक ही रन से वहां पे रोहित को रहने दिया था। तो बेहतरीन गेंदबाजी कहीं ना कहीं परवीन द्वारा बांध के रखा है अभी तक, जितनी भी गेंदें उन्होंने कराई है, कोई बड़े हिट खेलने का मौका नहीं दिया वहां पे बल्लेबाज को। इस बीच चले, इस बार फिर वही लगातार प्राकृतिक आपदा जो कॉमेडी बॉक्स के ठीक बगल में बड़ी चोटी है, उस पर लगातार गेंदें आ रही है, जिससे कि सिंगल के सारे लगातार रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। ड्रेसिंग रूम थोड़ा सा नाखुश है आज R11 पौड़ी का, इस तरह की बल्लेबाजी नहीं मिलती है देखने को, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। चकमा दिया इस बार को, इसको बढ़िया गेंदबाजी, जितनी ज्यादा तारीफ को कम रहेगी परविंदर की। बल्लेबाजी में ज्यादा समय नहीं दे पाते परविंदर, मगर आज गेंदबाजी में अनोखा समय उनके पास यहाँ से, क्योंकि एक छोटा सा दरवाजा और रह गया फिलहाल। बढ़िया गेंद ग्राउंड शॉट खेला हुआ था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, इस फील्डिंग वहां पे, मगर एक ही रन से संतुष्ट। तो बेहतरीन ओवर आता हुआ चमरे के लिए, ओवर की समाप्ति, सुंदर ओवर समाप्त होता हुआ परविंदर का। इस एक रन के सारे स्कोर वो रुका हुआ अभी भी। मोहित के लिए फिलहाल बढ़िया गेंद क्लीन बोल्ड, ऊपर खेलना चाह रहे थे वहां पे मोहित, मगर बढ़िया गेंद थी और चलता कर दिया वहां पे मोहित को, ज्यादा समय नहीं दे पाए थे मोहित, परेशान थे। मैं लगातार देख रहा था वहां पे, एक ओवर खासा जरा महंगा जरूर हुआ था वहां पे जमरे का, मगर उसके बाद जैसी परवीन को लगा दिया गया था, उसके बाद बढ़िया गेंदबाजी
अब फिर एक और ओवर परवीन द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी चलता कर दिया पहली गेंद में मोहित को। तो कहीं न कहीं जो है कि अब बड़ा दबाव आ गया फिलहाल पौड़ी पे। मगर चले इस बीच परवीन बढ़िया गेंद फेंकने की दिशा में बेहतरीन छक्का निकलता हुआ पर के बल्ले से प्रथम के बल्ले से चला जाता हूं। आते उन्होंने छक्के के साथ शुरुआत करी अपने टीम के लिए 6 रन जोड़े और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 39। जबकि 5वां ओवर प्रगति में फिलहाल परवीन द्वारा। देखना होगा हाथ खोलने होंगे प्रथम भाई को, जिस तरह से आत्मविश्वास निश्चित रूप से लौटा होगा उनका कि हल्का ग्राउंड माना जाता है ऑन साइड की दिशा में। हवा देवी का थोड़ा सा बैकफुट पे गए इस बार, अपने रनअप में थोड़ा सा दिक्कत है उनको। हमारी शुभकामनाएं मेरी ओर से भी। एक मिनट थोड़ा सा व्हील से खराब हो गए थे, यहाँ पे व्हील से गिर गए थे, जिस कारण परवीन चले दूर वाले छोर से प्रथम के लिए इस बार स्टैंडिंग कर गए, कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, खड़े खड़े खेलने का मन बनाया इस बीच। टॉट के सारे परवीन अपनी गेंदबाजी में पौड़ी के लिए। और इस बार बढ़िया करेक्ट शॉट है लॉन्ग ऑन की दिशा में, बढ़िया क्षेत्र रखकर जितनी ज्यादा तारीफ को कम रहेगी फिलहाल, क्योंकि अचानक से गेंद ने अपना रुख बदला था, मगर बढ़िया गदर किया था वहां पे क्षेत्र रक्षक द्वारा। और एक ही रन से वहां पे संतुष्ट रहना पड़ेगा प्रथम को। इस एक रन के सारे स्कोर हल्का सा आगे बढ़ गया 40 रन, जबकि 5वां ओवर जारी है। अगर 2 छक्के आ जाते हैं यहाँ पे तो फिर थोड़ा सा मुकाबला और रोमांच टेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि 5 ओवर आधे ओवर समाप्त हो जाएंगे। रन गति अभी 40 पर है, कम से कम 50 से ऊपर तो होना चाहिए था। इस बीच चले देखना होगा। ओ आवाज हमारी सुनी और फ्लैट छक्का, बिल्कुल सुंदर छक्का रोहित के बल्ले से। इतनी ज्यादा तारीफ रोहित की वो बहुत कम रहेगी। मतलब आज खचाखच भरा हुआ, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबले चलते हुए, और इससे ज्यादा लाइक और शेयर जो है वो फेसबुक के माध्यम पे, यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से आपको देख रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, उसका भी ध्यान रखें। कदमा का इस्तेमाल ऑन साइड की तरफ को लेके लगा, सिंगल के सारे रोहित को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बेहतरीन इस बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड 47 रन। एक छक्का जरूर आया था रोहित के बल्ले से। तो अभी भी जो है कि मुकाबला चमड़े के पक्ष में, क्योंकि 144 रन बड़ी पारी खेली थी वहां पे। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़िया गेंद डाउन की दिशा में गेंद को ढकेला था, पहला रन काफी तेजी के साथ, और एक ही रन जो वहां पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है कि अब लगातार दबाव, क्योंकि 5 ओवर एंड हो चुके हैं, स्कोर अभी भी जो है कि 48 रन, लंबा रन रेट चेज करना है। यहाँ से अभी भी कम से कम 90-95 रनों की जरूरत, तो लंबी पारी खेलनी होगी आपको, जबकि 6वां ओवर आपके सामने। इस बीच चले बल्ले का टोपी लगाया, देखना होगा प्राकृतिक आपदा में जरूर है, और आसान का चलता कर दिया वहां पर सबको। तो बहुत बढ़िया परविंदर द्वारा बढ़िया गेंदबाजी उठा के मारना चाहते थे वहां पे प्रथम, मगर बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और एक आसान कैच कबर के बीच में सुंदर कैच आता हुआ। किसी तरह की कोई गलती नहीं करी थी क्षेत्र रक्षक ने, आसान कैच बना दिया मुश्किल कार्य को, और जिस कारण चलता कर दिया था वहां पे प्रथम को भी। ड्रेसिंग रूम आज खुश मुद्रा में, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक आप जमरे की टीम को बता दूं, आप छोटे मोटे खिलाड़ी से नहीं खेल रहे, बड़ी टीम से खेल रहे हैं। जो पिछले बार की विनर टीम रही थी, उससे आज आपका मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है, कहते हैं परविंदर भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछला ओवर देखा था आपने, बहुत बेहतरीन ओवर रहा था वहां पे, और अभी जब चलता कर दिया एक विकेट को। इस बीच चले बढ़िया गेंद थी, डब्बा खाने के बाद शायद बाहर की तरफ, अंपायर के हाथ बिखरे, तो स्कोर बोर्ड भी हल्का सा आगे निकल गया। 49 रन, 6वां ओवर लेके आए थे वहां पे परविंदर, अपने स्पीएल का अंतिम ओवर और पारी के लिए 6वां। इस बीच चले बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट उठाने का प्रयास किया था, मगर तेजतरार गेंदबाज है, बल्ले के बीच में नहीं ले पा रहे हैं आज R11 के बल्लेबाज। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो रोहित हैं, जिनके ठीक बीच में बल्ला गेंद आ रही है, और जिस कारण बड़े परार देखने को मिल रहे हैं।
तो देखना होगा रोहित अब पहली बार सामने परविंदर की इस बार इंतजार किया और गेंद धीरे धीरे लुढ़कते हुई 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका रोहित के बल्ले से 53 रन स्कोर बोर्ड। काफी लंबी मेहनत करनी पड़ेगी रोहित भाई, कदमों का इस्तेमाल करके जड़ पे जाके और मिड विकेट मिडाउन की दिशा में लंबे लंबे छक्के। उम्मीद है आपसे इस बीच चले परविंदर। ओ कड़क करारी कौन और देखना होगा ये भी शायद सीमा पार कर गई 4 रनों से। बेहतरीन बल्लेबाजी रोहित द्वारा। हार जीत अपनी जगह है मगर आप अपनी छाप छोड़ के जाएं ताकि याद रखे आपको दर्शक आने वाले अगले साल इस तरह का खेल खेल के जाए। हार जीत कोई दिक्कत नहीं मगर अपनी छाप छोड़नी चाहिए। इस बीच चले कदमों का इस्तेमाल एक और करारा प्रहार उसके नीचे स्पीडिंग और 4 रन। बेहतरीन 3 चौके ओवर की समाप्ति। लगातार 3 बॉलों में 3 चौके आते हुए जबकि गेंदबाज बहुत बढ़िया थे परविंदर मगर उनको बैकफुट पे धकेला। पहले मिड विकेट मिडाउन की दिशा में फिर लंबन की दिशा में फिर उसी दिशा में स्टेज क्षेत्र में। तो इस तरह से स्कोर बोर्ड पहुंच गया फिलहाल 61 रन 6 ओवरों की समाप्ति में। तो कहीं ना कहीं मुकाबला धीरे धीरे अब आता हुआ R11 पौड़ी के पक्ष में, क्योंकि अगर 3 बाउंड्रियां आ जाती है 1 ओवर में तो मुकाबला फिर वहीं आ जाएगा। विकास कर पाते हैं फिलहाल आने वाली गेंदों का। इस बीच चले सुंदर गेंद इस बार लगा कि कड़क प्रहार हो सकता है मगर खड़े खड़े खेलने का मन बनाया था। डॉट के साथ गेंदबाजी क्रम में वापसी जा रहे सुमित। एक बार और तैयार फिर विकास काफी दूर छूट जाएगी टीम गति से। बेहतरीन गेंदबाजी जितनी ज्यादा तारीफ सुमित भाई जो कम रहेगी। पिछले ओवर खाता महंगा साबित हुआ था मगर इस बार बढ़िया चकमा दिया था वहां पे विकास को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था। आज विकास का भी समय नहीं था। आज केवल और केवल जमरे का दिन चलता हुआ। ढेर सारी शुभकामनाएं जब सामने लंबे कद के खिलाड़ी है कड़क करोड़ प्रहार और विनय ने हमारी व्यक्तिगत आवाज सुनी और अपना खाता खोल दिया उन्होंने 6 रनों से। तो ढेर सारी शुभकामनाएं विनय भाई आपको। इस छक्के के सारे स्कोर पहुंच गया 67 रन। सुमित चले विनय के लिए इंतजार कर रहे हैं वहां पे, विनय इंतजार कर रहे हैं अंतिम क्षण तक और उसके बाद प्रहार कर रहे हैं। ये देखिए आप हाँ विनय आपने दिल जीत लिया। कोई बात नहीं हार जीत अलग चीज है वो बात अलग है मगर आपने दिल जीत दिया। 2 गेंदों में 2 कड़क प्रहार आपके बल्ले से निकले। तो व्यक्तिगत रूप से राजन समिति की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। 2023 आपके लिए सुंदर घटे। पिछली बार की विनर टीम रही है आपकी और आज दबाव में खेलना ये अपने आप में कितना कठिन समय चल रहा है फिलहाल पौड़ी के लिए। बढ़िया स्वागत किया वहां पे सुमित का। पिछला ओवर भी खासा महंगा साबित हुआ था। पुणे लाया गया था सुमित को। एक बेहतरीन विकेट जरूर चटकाया था वहां पे मगर विनय सामने लंबे कदे खिलाड़ी उसका फायदा लेते हुए वो इस बात इसी रही थी भाग्यशाली रहे। हेडमैन की दिशा में गेंद जब तक वापसी आती 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और इस 1 रन के सारे स्कोर बोर्ड पहुंच गया 74 रन। चले सुमित बढ़िया की ओवर की समाप्ति। चले विनय के लिए बढ़िया गेंदबाजी मगर करारा से आता हुआ। तेज तरार गेंदबाज है फिलहाल गिरीश भाई। छोटा सा उनका रन है अनुभव का उनके पास भंडार पूरा बिखेरते हुए मां हवा देवी के इस ग्राउंड में और बिखेरना भी चाहिए। विनय को वहां पे बैकफुट पे निकला। पहली गेंद जरूर वाइड थी मगर ये गेंद बहुत तेज तरार गेंदबाज बहुत ही बढ़िया। जितनी ज्यादा तारीफ को कम रहेगी। टर्निंग ओवर चलते हुए फिलहाल बहुत बड़ा दबाव आ जाएगा। औपचारिकता रह जाएगी केवल R11 पौड़ी के लिए। क्रिकेट फिलहाल अनिश्चितताओं का खेल है मगर कहना असंभव लगातार बहुत बड़ा दबाव। मैं पहले बता रहा था कि गिरीश को वहां पे रखा गया है जहां से एक बड़ा दबाव बना सकते हैं। तो बेहतरीन गेंदबाजी बदन से कांटे निकल रहे हैं। इस तरह की गेंदबाजी हो रही है फिलहाल। कड़क शॉट और मिड विकेट मिडाउन के ऊपर से ऊंचा छक्का विनय के बल्ले से 81 रन तेजी से ले पकड़ता हुआ इसको। इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर देखे लगा
रन लेना चाह रहे थे, बना किया था राहुल द्वारा, रोहित द्वारा। 8 ओवर की जिम्मेदारी है ग्रीन भाई पे। उसके बाद छोटे रह जाएंगे 12 बॉल मात्र। लंबा रन रेट 144 स्कोर बोर्ड पे फिलहाल जमरे का। इस बीच चले बढ़िया किया, लगातार बीट कर रहे हो वहां पे, बेहतरीन गेंदबाजी। जितनी ज्यादा तारीफ कम रहेगी। 6 रन खर्च करे थे अपने इस ओवर में और एक अतिरिक्त के रूप में 7 रन खर्च करे थे गिरीश भाई ने और मात्र 2 रन पहले। तो आप अंदाजा लगा दीजिएगा कि 2 ओवर में उन्होंने मात्र जो है कि 9 रन खर्च करे थे। बेहतरीन गेंदबाजी। भाई नए गेंदबाज आए अब। गौरव करे वो बेहतरीन शॉट देखना होगा। उसके नीचे चित्र रक्षक अशवाल मिस टाइमिंग करके इस बीच की हाइट ज्यादा हो गई थी, गेंद का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है जिस कारण हथेली उनकी ताकत कम रह गई थी और गेंद ने नीचे लुढ़क गया हाथों से। इस कारण एक आसान मोहित को मिलने वाला जीवनदान, मगर बढ़िया गेंदबाजी विनय के लिए। बढ़िया गेंद, सम्मान दिया था, गेंद को रन लेना चाह रहे थे, हमें देखना होगा थोड़ा जरूर मारा और वापसी चलता कर दिया। तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे जमरे का रहा था। खुशी की लहर जमरे के खेमे में और होना भी चाहिए। लगातार शुरुआती से ही बेहतरीन बल्लेबाजी और बेहतरीन क्षेत्र रक्षण के दौरान आज बड़ी टीम को यहाँ पे जो है कि बहुत दूर रह गई है। इस बीच चले बढ़िया गेंद और गेंद सीधा 4 रनों के लिए। गेंद की डिमांड हो रही है, सीएम से आग्रह है कि गेंदें भी पहुंचाए। मगर उसके बाद इस क्षेत्र में पहला रन काफी तेजी के साथ बढ़िया क्षेत्र रक्षण, एक ही रन से ग्रीस जैसे जहां पे खड़े हो वहां से कहा गेंद छूटने वाली है। फिलहाल सीएम से आग्रह है कि गेंदें भी पहुंचाए कॉमेंट्री बॉक्स में। इस बीच चले बढ़िया अंदर की तरफ जरूर आई थी, रोकने में जरूर गाइडलाइन पे उनके जागृति गेंद, धक्का जरूर लगा था वहां पे रोहित को, मगर किसी तरह का कोई जोखिम नहीं। फिलहाल अब यूं कहे जो औपचारिकता लगभग है। चले गौरव, बढ़िया गेंद। सब कुछ जब जिसके पाले में घटता चला जाता है और ओवर की समाप्ति इस बीच अंतिम ओवर शायद रोहित के लिए। बढ़िया गेंद थी, छोटी गेंद थी, फ्लिक किया था वहां पे पॉइंट के बीच में से, एक रन से नहीं रोक पाए थे रोहित को। और अश्वाल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्र में भी जो है कि क्रिकेट के बिल्कुल धुआंधार खिलाड़ी के लिए जाने जाते हैं, तो आपको सलूट है। जो जुनून है बिल्कुल अश्वाल जी के अंदर, ऐसे दूसरे खिलाड़ी देखने को नहीं मिलते हैं। तेज तरार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं अश्वाल जी, और हल्के हाथों से गेंद को धकेला था मगर गेंद मिड विकेट मिडाउन की दिशा में सुंदर छक्का आता हुआ छक्के के सारे स्कोर बोर्ड आगे निकल गया। फिलहाल होगी बढ़िया गेंद, लगी स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर रही थी। तो आज नाखुश थोड़ा सा पौड़ी, बहुत बड़ा झटका उनकी सारी टीम को लगा। काफी दूर से और काफी दिनों से यहाँ पे बनी हुई थी, उम्मीद लेकर हर कोई आता है, मगर क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है। कब कौन सा खिलाड़ी आप पे हावी हो जाए जिसका सामना आपको कई दिनों तक झेलना पड़ सकता है। और इस बार फ्लिक किया था वहां पे थर्डमैन की दिशा में, एक रन से नहीं रोक पाए थे। 95 रन स्कोर बोर्ड। अंतिम ओवर लेके आए थे वहां पे सुनील अश्वाल, 96 रन स्कोर बोर्ड। इस बीच चले दूर वाले छोर से अश्वाल, रोहित के लिए देखना होगा आने वाली गेंदों में कहां तक ओ बढ़िया बेहतरीन शॉट। इस बीच कवर ऑफ पॉइंट के मिड विकेट और मिडाउन की दिशा में 6 रनों के लिए। गेंदबाज अनुशासित गेंदबाजी हो रही थी वहां पे जमरे की तरफ से। एक और कड़क करार,
तो आप अनुमान कर सकते हैं कि जरूर पीछा करा है उन्होंने, मगर यहाँ पे और एक और बाउंड्री। तो आप अनुमान कर सकते हैं कि ओवर की भी समाप्ति। तो ढेर सारी शुभकामनाएं चंद्रिया को बेहतरीन